हम्म, ये ए की बुक्स हैं, ये बी की बुक्स है। A sold goods for 40,000 to B on January 1, 2017. सॉरी, ए ने गुड्स बेचे बी को 40,000 रुपए के, और बी बोलेगा कि मैंने गुड्स खरीदे ए से 40,000 रुपए के। तो ए की बुक्स में बी जो है वो एक डेटर बनेगा, और बी की बुक्स में ए जो है वो एक क्रेडिटर बनेगा। ठीक है। तो बी डेबिट टू सेल्स 40,000, ये इस एंट्री की पोस्टिंग हो गई। ठीक है। उसी तरीके से ए एक लायबिलिटी क्रिएट हो रही है जिसकी ये प्लस साइड है, तो यहाँ पे बाय परचेज आ जाएगा 40,000। ठीक है। अब उन्होंने बोला ही ड्रू अपॉन बी a bill of exchange for the same amount payable after 1 month. B accepted the bill and sent it back to A. तो ए की बुक्स में एक बिल रिसीवेबल नाम का असेट बन गया, और बी नाम का डेटर खत्म हो गया। ये मैं हमेशा कहता हूं, तो इधर आप लेजर में देख सकते हो, बाय बिल रिसीवेबल करेंगे तो 40,000 बी के अकाउंट में क्रेडिट हो गए, तो वो अकाउंट इक्वल हो गया, मतलब नल हो गया, बैलेंस सीडी जीरो हो गया। ठीक है। और बी की बुक्स के अंदर ए नाम की लाइबिलिटी खत्म हो गई, और उसकी जगह बिल्स पेबल नाम की लाइबिलिटी क्रिएट हो गई 40,000 से। इज इट क्लियर? यहाँ पर टू बिल्स पेबल करके 40,000 आ जाएगा। ये सबको क्लियर है? सर मुझे एक बार ये बता दो, बीज अकाउंट एज अकाउंट वाला। देखो, बहुत सिंपल सी बात है। हम लोगों ने जब शुरू किए थे डेबिट क्रेडिट को सीखना, तो हम लोगों ने जर्नल, लेजर, ये सब मैंने आप लोगों को बताया था। तो जब मैंने आपको जर्नल लेजर बताए थे, तो मैंने ये कहा था कि जब जर्नल बनती है, जब जर्नल बनती है तो हर 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 एक उसका लेजर बनता है, और जितने भी अकाउंट एग्जिस्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे सेल्स का है, बीआर का है, तो एक तरह से बी का लेजर भी बनेगा, सेल्स का लेजर भी बनेगा, बिल रिसीवेबल का लेजर भी बनेगा। लेजर जो है वो सारे बनेंगे। ठीक है। जितने भी हैं वो सारे बनाने पड़ेंगे एक ही बुक्स में। ऐसे ही बी की बुक्स में भी, लेकिन इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली उन्होंने मांगा है रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी, एंड ऑल्सो प्रिपेयर बीज अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ए एंड एज अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बी। मतलब क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली बोला है कि मुझे बी का लेजर ए की बुक्स में पूरा बना के दिखाना, मतलब उसकी पूरी पोस्टिंग दिखानी है हमने, जितने भी जर्नल बी से रिलेटेड ए की बुक्स में बनेंगे उन सबकी पोस्टिंग। आप थोड़ी देर के लिए बुक्स ऑफ बी भूल ही जाओ, आप ये मानो कि हम बुक्स ऑफ ए बना रहे हैं। तो सर एक, हाँ जी बोलो। सर अब जैसे जो डिस्काउंटिंग वाली एंट्री होगी हम्म, वो सिर्फ हम ए के लेजर में करेंगे, बी के लेजर में नहीं करेंगे। क्या दोबारा बोलना?
सर जो डिस्काउंटिंग वाली एंट्री होगी कि हमने इसमें बिल डिस्काउंट कराया ना बैंक से, हाँ, तो उसकी एंट्री सिर्फ हम एक ही लेजर में करेंगे ना, बी की में नहीं करेंगे। एक ही लेजर में? मैं यही तो नहीं समझ पा रहा गौरी साहब, ये क्या कहना चाह रहे हो? ए का तो लेजर ही नहीं बन रहा सर है, एक की बुक्स में ए का लेजर कहाँ से बन रहा है? सर ए इज वही सर, अकाउंट। दोनों में ही नहीं बनेगी डिस्काउंटेड की तो। गौरी साहब क्या कहना चाह रहे हो? सर मैं बताऊं क्या ओ कह रहे हो? सर, समझ गया आपने क्या मुझे भी बोला, यहाँ पता पे है मैं वो क्या कह रहे कंफ्यूज हो हैं, गया था थोड़ा। मैं जानबूझकर उससे निकलवा रहा हूँ। हम्म। सर मैं कंफ्यूज हो गया था, मुझे लगा कि कोई भी एंट्री जो रिलेटेड हो ना, कि जिसमें सिर्फ बी का नाम ना हो या ए का नाम ना हो। ठीक है सर। A discounted the bill immediately with his bank at 9% per annum. इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट टू BR। 40,000 रुपए का BR हमने दिया, और 40,000 इंटू 9% इंटू 1/12, 300, यानी कि 300 रुपए के डिस्काउंटिंग चार्जेस हो गए 39,700। अब ये एंट्री इस लेजर में नहीं बनेगी, मतलब ये एंट्री इस लेजर में नहीं आएगी। यस सर। ये एंट्री बैंक के लेजर में जाएगी, डिस्काउंटिंग चार्जेस एंड बी आर। डिस्काउंटिंग चार्जेस के लेजर में जाएगी और BR के लेजर में जाएगी। देखो सिंपल सी बात है, आप लोगों ने इतने दिनों से जर्नल लेजर नहीं बनाए हैं, मतलब जर्नल तो बनाए हैं, लेजर नहीं बनाए हैं, तो आप लोग नहीं ना सर, लेजर पोस्टिंग लेजर भूलो मत। याद, सर याद तो है मेरे को, लगा कि आप इसमें सारी बी की एंट्रीज लिख रहे हो और सारी ए की एंट्रीज लिख रहे हो, मेरे को लगा कुछ अलग टाइप का लेजर होता होगा। ठीक है सर, नॉर्मल वाला ही है, तो लेजर फिर होता तो है सिर्फ गणेश, वही एंट्री होगी ना जिसमें बी का मेंशन है। ऑब्वियसली। यस सर, मैं ठीक जब है। जब आप अपनी फोन बुक के अंदर, फोन बुक नहीं बोलना चाहिए, सॉरी, उसको बोलना चाहिए कॉल लॉग्स के अंदर, अगर आप किसी ए नाम के पर्सन का कॉल लॉग खोलते हो, तो उसके अंदर ए से आपकी जो आउटगोइंग या इनकमिंग हुई होगी, उसी का तो रिकॉर्ड होगा वहां पे। यस सर, मैं समझ गया। तो बहुत सिंपल सी बात है कि लेजर का मतलब है एक पर्टिकुलर हेडिंग आपने ली, जैसे बीज अकाउंट, तो बी के अकाउंट को जिस जिस एंट्री में आपने डेबिट किया है, जिस जिस एंट्री में आपने क्रेडिट किया है, वो सब यहाँ पोस्टिंग होगी। उसके अलावा कोई भी और एंट्री बी के लेजर में पोस्ट नहीं हो सकती। तो आपको, मतलब वही है कि मैं इसीलिए ये क्वेश्चन कर रहा हूं, चाहे कर तो ये आप सब लोग खुद भी सकते हो क्वेश्चन, लेकिन मेरे करने से आपके माइंड में जितने भी डाउट्स हैं वो सब एक बार क्लियर हो जाएंगे, और उसके बाद आपके होमवर्क के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, क्योंकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बाद आप बुक का हर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। मतलब बुक में लगभग समझ लो जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं सब हो जाएंगे आपसे आफ्टर अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन। तो हमने ये पैराग्राफ कर लिया है, बिल डिस्काउंट भी कर लिया मैंने, जिसकी पोस्टिंग यहां नहीं हो रही है कहीं भी। अब उन्होंने बोला है, ऑन द ड्यू डेट बी डिसऑनर्ड द बिल एंड द बैंक पेड 200 एज नोटिंग चार्जेस। ड्यू डेट क्या रहेगी?
सर 4 फेब। हाँ, तो क्या एंट्री होगी गौरेश? क्या एंट्री होगी गौरेश? सर मैंने हमेशा कहा सर है, बी। क्या सर? हमने किससे लेने हैं, किसको देने हैं, इतना ही तो सर सोचना है। वही सर, बी से लेने बैंक को देने, तो बी डेबिट टू तो बैंक। सोचने में इतनी देर क्यों लग रही है, पहले तो ये बताओ। सर मैं श्योर नहीं था सर कि यही होगी, इसलिए तो थोड़ा सा गलत सोच बोल रहा रहे था। थे। बाकी लोगों को समझ आया? यस सर। Yes, sir. जब जब बिल डिसऑनर होगा, जब बिल डिसऑनर होगा, एक मिनट, हाँ मैं आप लोगों से क्या बोल रहा था, सॉरी फोन आ गया था। सर हम वो बी टू बैंक वाली एंट्री पे थे। हाँ, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि बी से लेना है, बैंक को देना है। तो यहां पर मैं हमेशा आप लोगों से क्या बोलता हूं, बी फिर से, लेना किससे देना किससे? बी फिर से हमारा डेटर बन गया, यही बोलता हूं ना मैं। यस सर, बी फिर से डेटर बन गया। कितने अमाउंट से बनेगा गौरीश डेटर वो? सर 40,300। सर 40,200। तो अब इस एंट्री की यहाँ पे और पोस्टिंग 200। देख लो। देखो ये एंट्री तो आपस में कैंसिल हो गई थी। जब ये डिसऑनर की एंट्री हुई, तो ये डिसऑनर की एंट्री से वो हमारा दोबारा डेटर बन गया, दोबारा डेटर बन गया। ठीक है, यस सर। तो बेसिकली हमने उसे फिर से अपना डेटर बना लिया, जो मैं हमेशा कहता हूं। और बी अपनी बुक्स में क्या करेगा, बिल्स पेबल नाम की लायबिलिटी को कैंसिल करेगा, नोटिंग चार्जेस को लॉस मानेगा, और 2A, वो ए को फिर से अपना क्रेडिटर बना लेगा 40,200 से, 40 का बिल कैंसिल करेगा, 200 के नोटिंग चार्जेस डेबिट। यानी कि ये एंट्री हुई हुई थी, अब यहां पर बाय बाय बिल्स पेबल 40,000 से दोबारा एंट्री हो गई, और बाय नोटिंग चार्जेस 200 रुपए से ये फिर एंट्री हो गई। यानी कि ये वाली एंट्री की पोस्टिंग हो गई यहाँ पे। ये क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। उसके बाद लिखा है, बी requested A to due a new bill upon him with interest at 12% per annum which he agreed। यानी कि बी ने रिक्वेस्ट करी कि एक नया बिल बना दो इंटरेस्ट के साथ 12% पर एनम का, विच ही एग्रीड। द न्यू बिल वॉज पेबल आफ्टर 1 मंथ, मतलब 1 महीने बाद का एक नया बिल बनाना है, और उसका इंटरेस्ट भी पहले हमें ड्यू करना होगा। तो 4 फरवरी 2017 को इंटरेस्ट ड्यू की क्या एंट्री होगी? एक ही, कैश टू इंटरेस्ट। नो नो, ये कहाँ कहा है कि कैश टू इंटरेस्ट होगा? बी टू इंटरेस्ट। बी इस टू क्वेश्चन इंटरेस्ट। के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने बोला है कि हमें नया बिल बनाना है इंटरेस्ट समेत। इसका मतलब है बिल का अमाउंट में ही इंटरेस्ट को जोड़ दिया जाएगा, तो पहले ड्यू करना होगा। यहाँ पे कैश की कोई बात नहीं की गई है। आप क्वेश्चन में टीचर के जाल में नहीं फंसोगे किसी भी हालत में। यहाँ पे टीचर ने ये नहीं कहा है कि कैश दे रहा है बी, या हमने कोई बात की है बी से कि तू कैश दे।
ऐसी कोई बात नहीं हुई है। सर इसका B2 इंटरेस्ट होगा। मैंने आपसे कहा था कि आप किसकी बुक्स में हो, पहले तो ये दिमाग में रख लो, हम किसकी बुक्स में हैं। अब आप ये ए सोचो, ए के लिए इंटरेस्ट प्रॉफिट होगा या लॉस? लॉस, सॉरी प्रॉफिट। प्रॉफिट। तो फिर इंटरेस्ट क्रेडिट होगा क्योंकि वो प्रॉफिट है, और हमने लेना किससे है? बी से, तो बी को डेटर बी से। बनाएंगे। तो हम यहाँ पे B2 इंटरेस्ट करके इंटरेस्ट भी जोड़ेंगे। ये 40-40 तो आपस में कैंसिल हो चुका है। अभी बी हमारा फिर से डेटर बनेगा, तो 40,200, 40,200 का 12%, वो भी एक महीने के लिए 402 रुपए का इंटरेस्ट, यस सर। 402 रुपए का। और यहां पर आएगा इंटरेस्ट टू ए 402 रुपए। 402 रुपए, यानी कि अब 4 फरवरी 2017 को एंट्री बनेगी दोबारा से, बिल रिसीवर टू बी 40602, 40602। ठीक है, मतलब एक तरह से बाय BR बन गया 40,602 रुपए का। ऐसा करने से, ऐसा करने से ये और ये हमारा फिर से कैंसिल हो गया, यानी कि बी का अकाउंट फिर से नील हो गया बाय पासिंग दिस एंट्री। सिमिलरली यहां पे एंट्री बनेगी ए टू बिल्स पेबल 40,602 रुपए की। तो यहाँ पे टू बिल्स पेबल 40,602 रुपए की। तो बेसिकली ये और ये आपस में कैंसिल हो गई पूरी। मतलब एक तरह से बुक्स के अंदर मैंने पहले बी को डेटर बनाया, फिर बिल बनाया, तो बी कैंसिल हो गया। उसके बाद दोबारा से बी को डेटर बनाया, फिर इंटरेस्ट भी ड्यू करवाया, और फिर उसके बाद फिर से बिल बनाया, तो बी कैंसिल हो गया। मतलब मेरी बुक्स में अब बी नाम का कोई अकाउंट नहीं है, बिल रिसीवल नाम का एक असेट क्रिएट हो चुका है। हाँ, अगर आप चाहो तो इसको बिल रिसीवल 2 बोल सकते हो, क्योंकि बिल रिसीवल 1 तो पहले पहले बना था। ठीक है, बात समझ में आई? यस सर। यहां तक सबको क्लियर हुआ क्वेश्चन? देखो, मैं हर क्लास के अंदर एक क्वेश्चन करता हूं, सिर्फ ये सोचकर कि जिसको पहली बारी बात नहीं समझ आई उसे दूसरी बारी में आ जाए, जिसे दूसरी बारी नहीं आई उसे तीसरी बारी में आ जाए। लेकिन इस क्वेश्चन के साथ मेरे हिसाब से हर हालत में आपको पूरी बातें समझ में आ जानी चाहिए। आप मेरी पिछली सारी रिकॉर्डिंग्स को एक साथ बैक टू बैक देखो, आपको क्लियर हो जाएंगी तीनों चारों क्लासेस जो लास्ट हुई हैं। ठीक है, यस सर। तो इसका मतलब ये वाला पैराग्राफ भी डन हो चुका है। अब आगे क्या बोल रहा है वो? 1 week before the maturity of the second bill, B requested A to cancel the second bill. कैंसिल द सेकेंड बिल का मतलब है डिसऑनर कर दिया उसने फिर से सेकेंड बिल को भी। डेट क्या आएगी? डेट क्या आएगी? 7 में, 7 में। एक सेकंड सर। हम्म, सेवंथ में क्यों? एक महीने का ही तो बिल था।
अच्छा सॉरी सर, मेरे को लगा कि 3 महीने का है। अट्ठाईस फरवरी आएगी डेट। यस सर। ये एंट्री क्लियर हुई, मैंने रिवर्स एंट्री कर दिया है, मतलब एक तरह से डिसऑनर कर दिया बिल। तो बुक्स में फिर से रिवर्स एंट्री होने की वजह से 40,602 रुपए से वो हमारा डेटर बन गया है, और ये 40,602 से हमारा क्रेडिटर बन गया है। इज इट क्लियर? यस सर। सर 28 फरवरी क्यों आएगी? देखो 4 फरवरी से एक महीने बाद की डेट होगी 7 मार्च, मतलब 3 डेज ऑफ ग्रेस जोड़ के 7 मार्च। ओके सर। तो उससे सर 1 ये वीक मैं पहले हुआ है ना, समझ उसने गया। 1 वीक पहले खुद ही रिक्वेस्ट कर लिया ना। ओके सर। तो इसलिए मैंने 1 वीक पहले की डेट ली है, मतलब फरवरी की लास्ट डेट ली है। सर ये 27 होनी चाहिए। अच्छा 28। 1 वीक बिफोर द मेच्योरिटी ऑफ द सेकंड बिल बी रिक्वेस्टेड ए टू कैंसिल द सेकंड बिल, वो मैंने कर दिया, मतलब ये कैंसिलेशन हो गई। He further requested to accept 15,000 in cash immediately and draw a third bill upon him including interest of ₹1,000। मतलब बी को ये बोलते हुए शर्म नहीं आ रही, लेकिन फिर भी बी कह रहा है कि एक और चांस दे दो, मतलब एक बार और मुझे एक महीने का बिल बना दो। तो ए कह रहा है कि नहीं मैं नहीं बनाऊंगा। तो बी ने कहा एक काम कर, 15,000 अभी ले ले और 1,000 रुपए का इंटरेस्ट और ले ले, मतलब वो भी ले ले नहीं, 1,000 रुपए बिल में ही जोड़ दे इंटरेस्ट के। यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या एंट्री बनाएंगे? हेलो, कैश टू बी। बस 5 मिनट, ठीक है। हाँ, सबसे पहले हम करेंगे कैश कैश टू बी। टू बी 15,000। 15,000 इसका मतलब है यहाँ पर बाय कैश करके 15,000 आ जाएगा। तो आपको दिख रहा है 40,602 में से 15,000 उसने हमें दे दिया, और इधर हो जाएगा ए टू कैश 15,000। 15,000 यानी कि ए डेबिट टू कैश 15,000। इसको ना इस 40,602 में से 15,000 उसने हमारे को पे कर दिए, तो मतलब उसकी लायबिलिटी कम हो गई, हमारा एसेट कम हो गया। ठीक है, ये सब 28 फरवरी को कर देंगे। फिर उसने कहा है कि इंटरेस्ट ड्यू होगा पहले, तो इंटरेस्ट ड्यू करेंगे तो ये हो जाएगा बी टू इंटरेस्ट बी टू इंटरेस्ट। 1,000 रुपीज। 1,000 रुपीज, और यहाँ पे हो जाएगा इंटरेस्ट टू ए 1,000 रुपीज। 1,000 रुपीज, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन ने बोला है कि इंक्लूडिंग 1,000 रुपीज एक नया बिल बनेगा, तो उसकी एंट्री तो यही होगी, बिल रिसीवल टू बी, इनफैक्ट बिल रिसीवल 3 टू बी, और यहाँ पे ए टू बिल्स पेबल 3। क्या अमाउंट आएगी गौरीश? सर मैं बताऊं? बताओ।
26602. कैसे आया, क्लियर हुआ? यस सर, Yes, sir. बोलने ही वाला था सर। 40,602 में से 15,000 माइनस हो गए, Sir, 25. और 1,000 रुपए का इंटरेस्ट इसमें जुड़ गया। इतना अमाउंट हमने उससे Yes. लेना है, उतनी अमाउंट का नया बिल बन गया। और आगे लिखा है द थर्ड बिल वाज पेबल आफ्टर 1 मंथ, बी मेट द थर्ड बिल ऑन इट्स मैच्योरिटी। तो यानी कि सर उसकी फाइनली एंट्री कैश टू बी क्या क्या, कैश टू बी बिल्स रिसीवेबल, सॉरी। यार बी तो BR. Cash to BR. यस सर कैश टू बी आर। BR3 और इधर BP3 टू कैश। यस सर। समझ में आया क्वेश्चन? Yes, sir. देखो देखो इस क्वेश्चन के अंदर ना एक बहुत सिंपल सी बात है। अगर हम ए के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले ना तो यूं बोलेंगे कि पहले ए ने बी को डेटर बनाया, फिर बिल बनाया तो डेटर हटा दिया, उसके बाद बिल डिसऑनर हो गया, वो फिर डेटर बन गया, उसने फिर रिक्वेस्ट करी तो मैंने उसको हटाकर बिल बना दिया, उसके बाद फिर उसने कैंसिल करवाया, यानी कि फिर वो डेटर बना। तो कहने का मेरा मतलब है कि इस क्वेश्चन के अंदर वो बार बार डेटर बनेगा, बार बार हटेगा, बार बार डेटर बनेगा, बार बार हटेगा। तो आपको इसलिए इस क्वेश्चन में मैंने बोला था कि बीज अकाउंट बना के दिखाओ इन द बुक्स ऑफ ए, क्योंकि बी बार बार डेबिट हो रहा है, बार बार क्रेडिट हो रहा है, यानी कि बार बार डेटर बन रहा है, बार बार हटा रहे हैं। तो आपको बनाने से क्लियर हो जाएंगी मेरी बातें। हो सकता है आपसे एग्जाम में ये लेजर ना मांगा जाए, ना ये मांगा जाए, लेकिन एक क्वेश्चन में बनाने से आपको बातें इतनी क्लियर हो जाएंगी कि आप खुद कहोगे कि हाँ, मतलब ये क्वेश्चन मेरे को बहुत कुछ सिखा गया। तो आपने इस क्वेश्चन को मुझे 2 बार करके भेजना है। मैंने पहले भी बोला था एक क्वेश्चन करके भेजने के लिए, 2 बार, वो भेजा नहीं किसी ने अभी तक। ये क्वेश्चन पूरा विद एज एंड बीज लेजर 2 बार आप लोगों ने करके मुझे भेजना है। और उसके अलावा आपने TS ग्रेवाल के सभी क्वेश्चन करने हैं। अब सभी क्वेश्चन इस चैप्टर के, मतलब इस चैप्टर में बताने लायक कुछ बचा नहीं है, आपने इसके सारे क्वेश्चन करने हैं। मैं वैसे Okay, अभी sir. घर जाकर भेज दूंगा उस बुक के स्क्रीनशॉट। वैसे बुक सबके पास है ही है, तो आपको बता रहा हूं फिर भी कि आपने उसके सारे क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि अब इसमें आपके एंड से जो मुझसे पूछा जाएगा वो बताऊंगा मैं। मेरे एंड से बताने वाला कुछ नहीं है, मैं बार बार वही क्वेश्चन कराता रहूंगा, इट इज वेस्टेज ऑफ टाइम। ठीक है, तो आप लोग अब इसके क्वेश्चन Yes, सेट sir. करो, वीडियो में अभी अपलोड कर रहा हूं। और बस इसके जो भी एक आध क्लास और डाउट्स की लूंगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास ऑफलाइन ही प्लान बना रहा हूँ, ऑफलाइन ही लूंगा। ठीक है, Okay, sir. सर हाँ जी बोलो। सर रेक्टिफिकेशन स्टार्ट करवा देना, मेरा 20 को पेपर है। हाँ, रेक्टिफिकेशन के लिए ही तो कह रहा हूँ कि क्लास ऑफलाइन लूंगा।